हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube के चैनल पे। जैसा कि आपको बता दें, एक आपके लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है एसएससी की तरफ से। आईएमडी साइंटिस्ट असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी निकली है। नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एज सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, सभी चीजें आपको पता चलने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पर भी आप लोग सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आइए उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी तरफ। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है एसएससी की तरफ से, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। यहाँ पे एसएससी की यदि बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की, यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो है। इसके लिए यदि एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा। यदि इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 30 तारीख से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और इससे 18 तक आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। जो ऑनलाइन पे करने का डेट है आप लोग देख सकते हैं, ये आपका 20 तारीख तक है और इसे आप लोग 5/10 यानी 25/10 तक इसको आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। और यदि एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो आपका दिसंबर में एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फिर हमारे द्वारा भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहना होगा। यदि एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए, वहीं एससी एसटी के लिए एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं उन्हें भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। और जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू के साथ साथ आप लोग ई चालान के थ्रू भी, जो ऑफलाइन मोड है उसके थ्रू भी आप लोग जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। आइए जानते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपका मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए और एक्स्ट्रा यदि बात करें जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एससी को, एसटी को, वो भी यहाँ पे जो एज में रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां से जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो आपको मालूम चलने वाली है। तो चलिए, ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जहां से इसको एक बार आप लोग जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा जा रहा है। आइए जानते हैं। यदि हम लोग एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज है उसकी बात करते थे, यहाँ टोटल आपका लगभग यदि बात करें तो 990 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसको जो जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए वो वाला पॉइंट जो है वो उसको आप लोग जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा। आइए जानते हैं हम लोग कि आपका जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया हुआ है साइंस में, आपका फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ आपका कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने बैचलर की डिग्री प्राप्त की है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग यदि डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, 3 पॉइंट्स आपको यहाँ फुलफिल करना जरूरी है। यदि हम लोग बात करते हैं, यदि आप लोग डिप्लोमा से अप्लाई करते हैं उनके लिए आपका जो डिप्लोमा में है वो या फिर आपका डिग्री में 60% मार्क्स आपका यहाँ कंपलसरी है। याद रखिएगा, 60% मार्क्स इज कंपलसरी। 6.7 यदि सीजीपी की बात करें तो 6.75 सीजीपी आपका होना चाहिए और परसेंटेज की बात करें तो 60% आपका होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका जो डिग्री है या डिप्लोमा है वो मिनिमम अभाव मस्ट बी 3 साल, 3 साल या 3 साल से ज्यादा का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद 10 डिग्री आपका है तो 4 साल का या फिर 3 साल कोई भी चल जाएगा। डिप्लोमा आपका 3 साल का जो मिनिमम होता है वो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ में आपका 12th जो है वो भी आपका होना चाहिए। 12th के बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए और डिग्री का आप जो फॉर्म भरे हैं वो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ऐसे बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। आपका टेंथ +2 यानी 12th में आपका साइंस होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। ये तीन जो फुलफिल है आपको क्राइटेरिया वो आपको करना ही करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन सब के अलावा यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं आगे कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर वो कहाँ कहाँ पड़ सकता है। जैसा कि आपको बता दें, यदि सेंट्रल रीजन से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो आप लोग को यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पड़ने वाला है। ईस्टर्न रीजन की बात करें तो आपको धनबाद, हजारीबाग, वे यहाँ बालासोर, आपको यहाँ कटक, कोलकाता, आसनसोल, यहाँ पे आपको जो फॉर्म है वो पड़ने वाला है। कर्नाटका, केरल रीजन में आपको इन सभी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। यदि आप लोग मध्य प्रदेश रीजन से भरते हैं तो यहाँ पे, यानी सभी रीजन को आप लोग यहाँ पे एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आइए जानते हैं स्कीम किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये आपको बता दूं, यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 आपका होने वाला है, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होने वाला है। इस बात में एक बात याद रखिएगा, एग्जामिनेशन आपका 200 मार्क्स के लिए होने वाला है। यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन है उसको आइए देख लेते हैं। आपका पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन और पार्ट 2 में आपका 100 क्वेश्चन होने वाला है। जो पार्ट 1 का क्वेश्चन है उसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के साथ साथ जनरल अवेयरनेस 25-25 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं।
उसी के साथ-साथ पार्ट 2 आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपका यहाँ पर भी होने वाला है। टोटल आपको 120 मिनट दिया जाएगा, यानी 60 इसके लिए, 60 इसके लिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक? और 1 सेकंड, यहाँ जो पेपर 2 है उसमें आपके फिजिक्स से क्वेश्चंस, कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंजीनियरिंग से आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो आपके पूछे जाएँगे आपके कोर सब्जेक्ट के अनुसार। जो क्वेश्चंस है वो आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है। उसी के साथ-साथ आपको बता दें, जो नेगेटिव मार्किंग है आपका 0.25 है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, और जो मेरिट लिस्ट है उन सभी मार्क्स के ऊपर आपका बनने वाला है। जो सिलेबस है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में, साथ-साथ मैथ्स में, और उसी के साथ-साथ बात करें तो इंग्लिश में क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिजिक्स में आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, मैकेनिक्स से क्वेश्चंस, थर्मोडायनामिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वेव एंड ऑसिलेशन से यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनेजमेंट से माफ कीजिएगा, मैग्नेस मैग्नेट से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक, कैलकुलस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तभी आप लोग यहाँ पे जो सिलेबस है नीचे, उन सभी को आप लोग एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आपके कोर सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए। तो यही था इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन सब के अलावा यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम से इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नए होंगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।